एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन में लेकर आ चुका हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है ये 100% असली पेपर क्वेश्चन पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा क्या कर लेना है, याद कर लेना है। समय कम बचा है और 100% प्यारे बच्चों ये पेपर परीक्षा में छप रहा है, ये मेरा आपसे वादा है। पहला ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत में पहला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि रामेण इत्यत्र वचनम अस्ति। जो रामेण शब्द है इसमें कौन सा वचन होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें वचन होगा एक वचनम, विल बी करेक्ट आंसर। एक वचनम करेक्ट करेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपको अब हिंदी विषय का पेपर तुरंत इसके बाद हिंदी विषय का पेपर है, बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। रमासु इति पदे विभक्ति अस्ति। तो रमासु में कौन सी विभक्ति होगी, ध्यान रखना है। इसमें विभक्ति होगी सप्तमी विभक्ति। बिल्कुल सटीक आंसर आपको सप्तमी विभक्ति करेक्ट करना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। समस्त विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। हिंदी विषय के पेपर भी बताऊंगा, यानी कि समस्त विषय के पेपर। फल शब्द से प्रथमा बहुवचनम भविष्यति। तो फल का क्या हो जाएगा, फलानी। गुरुणा इति पदे विभक्ति अस्ति। तो गुरुणा में आपको लिखना है तृतीया विभक्ति। अद्य रविवासरे अस्ति इत्यत्र अव्ययम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है अद्य। अद्य सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे विद्यार्थियों। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। विद्या माता इव रक्षति अस्मिन वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इव जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इव करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे और छप जाएंगे। गच्छतु इत्यत्र धातु अस्ति। तो गच्छति में कौन सी धातु है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। इसमें धातु होगी गम। लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें आपको उदाहरण बताना है पठिष्यति। लट लकारस्य उदाहरणम पठिष्यति अस्ति। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, और वह हो जाएगा पठिष्यति। पठिष्यति लिखना है। अपठत पदे पुरुषः अस्ति। तो इसमें आपको प्रथम पुरुष लिख कर आना है। क्या लिख कर आना है, प्रथम। पश्यामः इत्यस्मिन् पदे अस्ति। तो इसमें आपको क्या लिखना है, बहुवचनम लिखना है। क्या लिखना है, बहुवचनम। उपस्थितः इति पदे उपसर्ग पदम अस्ति। तो उपस्थिति में आपको उप उपसर्ग बताना है। प्राचार्य में प्रा उपसर्ग बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और छाप के आ जाना प्यारे विद्यार्थियों। पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ छाप देना बस। अब देखो शुद्धि और अशुद्धि वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। मनोहरा इति पदे दीर्घ संधि अस्ति। गलत हो जाएगा, असत्य। स्वागतम इति पदम यण संधे उदाहरणम अस्ति। ये आम होगा। जगदीशा पदे व्यंजन संधि अस्ति। ये आम होगा। दिगु समस्या से उदाहरणम पंचवटी। बिल्कुल सत्य। पीताम्बरा में गलत होगा, क्योंकि पीताम्बरा में बहुब्रीहि होता है। महापुरुषा कर्मधारय समास अस्ति। तो महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुषः कर्मधारय समास। बिल्कुल आम होगा, है ना, क्योंकि एक पद विशेषण है तो एक विशेष्य है, बिल्कुल आम हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लो सभी भैया बहन, देख लीजिए पूरा पेपर। मनोहरा। तो मनोहरा में मिलाना है आपको सुंदरहा। पश्चात में मिलाना है, पश्चात का विलोम शब्द होता है पूर्व। सूर्योदय में मिलाना है अरुणोदय। और कठोर का क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। स्वर्णः का क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण का प्यारे बच्चों इसमें आपको काकः से मिलाना है और बालिका में लुब्धः से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी है। सभी बच्चे जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में समस्त विषय के पेपर बताऊंगा जो छप जाएंगे परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक पदेन उत्तरम लिखत में। सरसा रसालह कदा लसंती। यानी कि ये कब होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वसंत काल, यानी कि वसंत ऋतु जब आती है तब। तो यहाँ पर आपको लिखना है वसंत काले। भारतीय वसंत गीतिः कविता कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। तो इसमें आपको लिखना है काकली। काकली लिखना है, ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर है ये। काकली गीता संग्रह कस्य कभे रचना अस्ति। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका, है ना, जल्दी से सभी बच्चे बताना है। श्रुत्वा इति पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें प्रत्यय हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। आदाय इति पदे का प्रत्यय अस्ति। तो आदाय में हो जाएगा ल्यप प्रत्यय।
वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, तो फलम या फलानी क्या लिखना है, फलम ना खादन्ति। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ये 2 नंबर में प्रश्न आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इनके आंसर मैंने देखो आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल बेस्ट तरीके से आंसर लिख दिए हैं ना, पूरे पेपर पे ये आंसर छाप दिए हैं मैंने बिल्कुल। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से क्योंकि समय कम बचा है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा के भी आंसर हैं आपकी स्क्रीन के सामने, प्रश्न छपेंगे परीक्षा में, ये वादा कर रहा हूँ मैं आपसे। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए ना, 13वें 14वां और 15वें का स्क्रीनशॉट, और 16वें का आंसर मैं बताऊंगा। देख लो 16वें का आंसर बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये कालिदासस्य लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कालिदासस्य, कालिदासस्य। अगला आएगा प्रयत्नेन किम न भवति, तो इसमें आपको लिखना है सिद्धम। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिद्धम। परोपकाराः विभूतयः, तो इसमें आपको लिखना है सताम। क्या लिखना है, सताम। सताम हो जाएगा ना आपका बिल्कुल थर्ड में। अहम तो विनोदयस्यामि, तो आत्मनाम लिखना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, और वो हो जाएगा आत्मनाम, आत्मनम। महेश्वर सूत्राणाम संख्या अस्ति, तो 14 लिखना है। क्या लिखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है, और वो हो जाएगा 14, 14 लिखना है। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों प्यारे साथियों, ये आपके क्वेश्चन होंगे परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको अपनी कॉपी से याद करके जाना है। ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पूरा पेपर बताना है मुझे ना। ये सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये गद्यांश आएगा, ये 23 के 23 क्वेश्चन हैं निबंध में, महाकवि कालिदास, उद्यानम, संस्कृत भाषा और पर्यावरणम। ठीक है, ये आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, और सभी बच्चों को क्या करना है, आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगला जो सेट पेपर होगा, यानी कि कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन डी है ना, सेक्शन डी बहुत जल्द आ रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है।